हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में कंप्यूटर ग्राफिक्स का पांचों यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जो डायरेक्टली मान के चलो अभी से ही आपके 7 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म हो गए। क्यों? क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स, क्वेश्चन, एल्गोरिदम मैं आपको बताने वाला हूँ, रिपीटेड टाइम हर क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे मिलेगा आपको, राइट। तो अभी से आपको इसे अच्छे से तैयार कर लेना, और जितने भी क्वेश्चन हर यूनिट से मैं 4-5 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, पढ़ लेना एटलीस्ट आपको, ठीक है। 60 अबव मार्क्स आपके 100% यहाँ पे आ जाएंगे अगर स्मार्ट तरीके से आप यहाँ पे पढ़ोगे। देन ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम पे पूरा सिलेबस का रट्टा लगाने बैठे हो, ऐसा हो भी नहीं पाएगा और याद भी नहीं होगा, राइट। तो स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडी आपको करना है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। दो टाइप के स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे होंगे। एक तो जिसकी सब्जेक्ट में मे बी बैक हो, राइट। 100% स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आपकी जो बैक है वो क्लियर हो जाएगी, राइट। 100% क्लियर हो जाएगा, बट आपको करना क्या पड़ेगा, जो मैं अभी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इसको अच्छे से पढ़ लेना है, राइट। क्योंकि एग्जाम में आपको मिलेगा, फिर अच्छे से लिख पाओगे, देन अच्छे से आपके यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरे स्टूडेंट्स की बात करें जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट की, तो तब भी आपको इन सारे क्वेश्चन को, एल्गोरिदम को पढ़ लेना है, जिससे आप 60 अबव मार्क्स ला पाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 यूनिट में कंप्लीट आपको बताऊंगा, ऐसा भी नहीं है पूरा सिलेबस ही यहाँ पे बताने वाला हूँ, सिलेक्टेड रहेगा। सब कुछ छोड़ देना, बट ये जो मैं बताने वाला हूँ इसको मत छोड़ना, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बात करें 5 यूनिट यहाँ पे थी। यूनिट फर्स्ट यहाँ पे चलो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, राइट। ओके। और हाँ, पहले मैं आपको बता दूं, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स ऑलरेडी मैंने चैनल पे पढ़ा रखा है, जाके प्लेलिस्ट को देखना। और ये जितने क्वेश्चन, जितने एल्गोरिथम, जितने न्यूमेरिकल यहाँ पे बताने वाला हूँ, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है इजी लैंग्वेज में, इजी एक्सप्लेनेशन में। वन शॉट ओपन करो, जस्ट आपको बैठ जाना है, सब कुछ ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। पूरा रियल लाइफ एग्जांपल से बताया है, राइट। तो देखना एक बार एटलीस्ट, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। ओके, यूनिट फर्स्ट की मैं बात करूँ, यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड लाइन जनरेशन, ये यूनिट का नाम था। इसमें मैं बात करूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक या क्वेश्चन बोल लीजिए, राइट। देखो, पूछा जाता है सीआरटी, राइट, कैथोड रे ट्यूब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। 7 मार्क्स में पूरा डायग्राम बनाने को, पूरा एक्सप्लेन करने को आता है, राइट। सीआरटी पढ़ोगे तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमारे पास 2 डिस्प्ले होते हैं, राइट। वेक्टर स्कैन डिस्प्ले होता है, वेक्टर स्कैन डिस्प्ले, राइट। देखो, अलग से मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसको भी अलग से आपको पढ़ना है, क्योंकि सीआरटी पढ़ोगे तो ये उसी में आपका कवर हो जाता है, राइट। आप जब ओपन करोगे, वन शॉट नोट्स देखोगे, समझ में आपको आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको सीआरटी पढ़ लेना, ये पूरा आपको 7 मार्क्स में गारंटीड आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से आपको पढ़ना है। देन ये फर्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट फर्स्ट से। एंड सेकंड की मैं बात करूं, एल्गोरिदम आपका है, जो कि है लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। ओके, पता होगा आप सभी को, राइट। लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम, और बहुत इजी स्टेप्स में मैंने आपको बता रखे थे, राइट। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी याद नहीं रखना है, जस्ट आपको स्टेप फॉलो करना है, ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे लाइन ड्रॉ होकर के आ रहा था, बताया था सब कुछ, राइट। इसमें लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम की मैं बात करूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है डीडीए, राइट। डीडीए क्या है, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, बताया था आपको, राइट। इसमें 2 ही हमारे पास एल्गोरिदम है लाइन ड्राइंग के, डीडीए पढ़ना, और इसमें बात करूँ ब्रेशन हैम्स करके ऐसे कुछ दिया हुआ है, राइट, देखना। ओके, ब्रेशन हैम्स एल्गोरिदम। ओके, तो ये चीज, अब ऐसा भी नहीं है मैं आपको बता दूं डीडीए ही पढ़ लो, ये वाला छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो 2 ही एल्गोरिदम है और दोनों रिलेटेड हैं, तो दोनों पढ़ना पड़ेगा, राइट। अब पता नहीं कौन से एग्जाम में आ जाए, ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे मैं लेक्चर में आपको बता रहा हूँ कि यही आएगा, डीडीए ही पढ़ लो, डीडीए आएगा, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, बस आपको पढ़नी है 7 मार्क्स के लिए, सब मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। ये आपने लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम पढ़ लिया, दोनों बहुत ईजी स्टेप्स में मैंने बता रखे हैं। ओके, फिर इसमें एक टॉपिक और है जो कि आप पढ़ लेना, क्या, सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम, राइट। सर्कल ड्राइंग बोल लीजिए या जनरेटिंग एल्गोरिदम बोल लीजिए, राइट। तो यहाँ पे जनरेटिंग एल्गोरिदम, तो ये हो गया। इसी में हमारे पास एक ही इसमें एल्गोरिदम आपको यहाँ पे पढ़ना है, जो कि पढ़ना है मिड पॉइंट। ओके, इसमें आपको मिड पॉइंट ही पढ़ना है। इसमें दूसरा होता है ब्रेशन हैम्स करके, उसको छोड़ देना, राइट। चाहते हो पढ़ना तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये मिड पॉइंट वाला इसमें काफी काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। बस यूनिट फर्स्ट से आपको इतनी मेहनत करनी है, ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, सब छोड़ देना, बट ये मत छोड़ना, ठीक है। यूनिट फर्स्ट आपका हो गया तैयार। ये 3 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं और इजी है, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है वन शॉट में, ठीक है। चलो यूनिट सेकंड की बात करते हैं। यूनिट सेकंड का नाम क्या है, ओके, तो यूनिट सेकंड यहाँ पे चलो समझते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, विंडोइंग एंड क्लिपिंग। यहाँ पे देखते हैं। देखो, इसमें जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, बात करें, राइट। देखो, इसमें हमारे पास ना क्लिपिंग पूछा जाता है, राइट। ये थ्योरी है पूरा, राइट। क्लिपिंग एंड इसका टाइप्स, इट्स टाइप्स, राइट। तो बहुत सारे टाइप्स की क्लिपिंग होती है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका पहला 7 मार्क्स में आ सकता है। अब इसमें भी देखो एल्गोरिदम है, मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा, राइट। अगर नहीं चाहते कि सब्जेक्ट में आपकी बैक है, फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो, या
बैक को क्लियर करना है तो कोई एल्गोरिदम न्यूमेरिकल मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे पूरे नंबर मिलते हैं, राइट। तो ये तो थ्योरी हो गया आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही है। अब यहाँ पे बात करें एल्गोरिदम आपका है जो कि है ये देखो, कोहेन सुदरलैंड लाइन एल्गोरिदम, राइट, दिस वन लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल मान के चलो यहाँ पे फिक्स है, ओके, एक न्यूमेरिकल फिक्स है। अब न्यूमेरिकल कैसे करोगे, जब आपको ये एल्गोरिदम आता होगा उसी पे बेस्ड आपका ये न्यूमेरिकल आता है, बताया था आपको, राइट। ये आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है, ओके। ये हो गया। इसमें बात करिए थोड़ा यूनिट सेकंड, देखो इसमें दो पार्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है और विंडोइंग एंड क्लिपिंग है, थोड़ा लेंदी यूनिट है, तो इसमें टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर इसमें बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट है होमोजीनियस, ओके, होमोजीनियस, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, राइट, नहीं तो परेशान हो, बहुत लेंदी टॉपिक है। होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। ये हो गया। एंड इसके बाद हमारे पास है कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं पूरा सिलेबस ही दे रहा हूँ, ये जस्ट कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे तो उसी में ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको हमें पढ़नी है, राइट। तो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और बात करें इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके, इसमें भर के एल्गोरिदम दिया हुआ है, इसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है साइरस बैक एल्गोरिदम, राइट, साइरस बैक एल्गोरिदम, जस्ट बस हो गया आपका इतना ही, राइट। ये आपका हो गया कंप्लीट। इसमें अगर बात करें यूनिट सेकंड से, इस इतने सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, और इसमें से भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एल्गोरिदम, राइट। ये साइरस बैक का हो गया, और ये कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम, ये इस पर न्यूमेरिकल आता है, और इसका टाइप्स भी देख लेना, ये जो यहाँ पे है क्लिपिंग और इसका टाइप्स, ठीक है। ये हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड, राइट। तो अब यूनिट थर्ड देख लेते हैं। देखिए इसमें बात करें ना, इसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं, बहुत छोटी यूनिट है, ओके। तो इसमें थ्योरी ही आपको मिलेगी, राइट। इसमें पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3D जियोमेट्रिक प्रिमिटिव्स, ओके, प्रिमिटिव्स, जस्ट आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, कहानी लिख देना एग्जाम में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड इसी में 3D विंग ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स इट, ओके। नाउ इसके बाद यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्शन और इसके टाइप्स, प्रोजेक्शन एंड इट्स टाइप्स, ये यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो अभी यहाँ पे ये हो गया 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3D क्लिपिंग क्या होता है, राइट। 3D क्लिपिंग क्या है, क्वेश्चन इसी टाइप से आया था, मुझे भी याद आ रहा है। एक्सप्लेन 3D क्लिपिंग एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ओके। 3D क्लिपिंग पढ़ना क्या होता है, और इसी में देख लेना, ये क्वेश्चन ही एग्जैक्टली मैं आपको बता दिया, मे बी यही मिल जाए आपको एग्जाम में, राइट। प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड, क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो देखी गई है, कहाँ पे, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में, इनकाउंटर्ड इन पर्सपेक्टिव, देख लेना यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, दैट्स इट। ये हो गया, क्वेश्चन था 7 मार्क्स में, बार बार ये मिलता है, देखोगे PYQs उठा के मिलेगा आपको, ठीक है। बस हो गया आपका यूनिट थर्ड कंप्लीट, ये 4 टॉपिक्स पढ़ना है, राइट। तो ये हो गया। अब यूनिट 4 की बात कर लेते हैं, लेट्स सी यहाँ पे यूनिट 4 डन। नाउ यूनिट 4 की मैं बात करूं, इसमें भी देखो एक आपका इसमें एल्गोरिदम नहीं बोलूंगा, एक न्यूमेरिकल इस पे आता है, राइट। तो देखो वो है आपका यहाँ पे ये देखो बीजियर स्प्लाइन कर्व, राइट, देख लेना जो भी प्रोनाउंसिएशन हो इसका। ये हो गया आपका, राइट। ये बेसिकली आपको इसको पढ़ना है और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, एंड इट्स प्रॉपर्टीज। जब आप बेजियर स्प्लाइन कर्व जब पढ़ोगे, राइट, तो इस पे एक डेरिवेशन होता है, मैंने बताया लेक्चर में, ठीक है। डेरिवेशन करोगे, डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया, देन इस पे एक न्यूमेरिकल आ जाता है एग्जाम में, राइट, न्यूमेरिकल आ जाता है, राइट। तो न्यूमेरिकल अच्छे से आपको उसको कर लेना है, मैंने बता रखा है, राइट। देन इसके बाद बात करें छोटे छोटे, अगर ये पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करें। इसके बाद यहाँ पे जो छोटे छोटे आपके पे टॉपिक्स हैं, राइट। स्प्लाइन क्या होता है, बेसिकली स्प्लाइन एंड स्प्लाइन कर्व क्या होता है, इसे मुझे पहले लिखना था, क्यों, क्योंकि बेजर स्प्लाइन कर्व तभी समझ में आ गया जब आपको स्प्लाइन कर्व पहले क्या होता है पता होगा, राइट। तो पहले इस टॉपिक को पढ़ना है, फिर आपको वो डेरिवेशन करना है ऊपर वाला जो मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। देन इसमें बात करें स्प्लाइन एंड स्प्लाइन कर्व पढ़ोगे, राइट। इसमें 2-2 मार्क्स की आ जाते हैं, राइट।
दो मार्क्स की ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स ये पूछेगा, राइट। इंटरपोलेशन, राइट, इंटरपोलेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेशन स्प्लाइन क्या होता है, जस्ट 2 मार्क्स से ज़्यादा कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दोनों अच्छे से पढ़ लेना है विथ डायग्राम, मैंने इजी लैंग्वेज में बताया था। लास्ट टॉपिक यहाँ पे है यूनिट 4 से, जो कि है क्वाड्रेटिक, ओके, क्वाड्रेटिक सरफेस क्या होता है, राइट, सरफेस क्या होता है और इसके टाइप्स पढ़ना, राइट, इसके टाइप्स 7 मार्क्स में ये पूछता है, राइट। और इसी में बात करें 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेता है ब्लॉबी ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट, ब्लॉबी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। डन, ये हो गया आपका यूनिट 4 कंप्लीट, राइट। देखो इस तरीके से कितना सही लग रहा है कि हमें इतने टॉपिक्स पढ़ने, तो पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको देखना, इसमें से भी अगर मैं आपको बताऊं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट इसमें भी मैं आपको ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ कि इसको पढ़ना उसको नहीं पढ़ना, पूरा ही पढ़ना है यहाँ पे, ये सिलेक्टेड ही मैं बता रहा हूँ, बट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें भी क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ यूनिट 5 की बात कर लेते हैं, यूनिट 5 की बात करते हैं। नाउ इसमें बात करें, इसमें 3 ही आपके टॉपिक्स हैं, यही पढ़ लो, आपका यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगा। बैक फेस, राइट, बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिदम, डिटेक्शन, बैक फेस डिटेक्शन क्या होता है, उसके स्टेप्स याद रखना, जो स्टेप्स मैंने बताया था लेक्चर में, ठीक है, स्टेप्स ये पूछे जाते हैं। देन इसके बाद हमारे पास इसमें आता है 7 मार्क्स में, राइट, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन मॉडल, इल्यूमिनेशन मॉडल और इसके टाइप्स एंड इट्स टाइप्स, टाइप्स पढ़ोगे तो एम्बिएंट लाइट होता है, डिफ्यूज्ड लाइट, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे थी टाइप्स में, तो वो चीज़ आपको पढ़नी है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 7 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, वो है आपका फोंग इल्यूमिनेशन मॉडल। जब ये इल्यूमिनेशन मॉडल पढ़ोगे ना, तो ये सब ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, जस्ट थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बदलेगा, ठीक है। इल्यूमिनेशन मॉडल, ये हो गया आपका कंप्लीट। तो इस तरीके से देखो मैंने 5 यूनिट का आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन बता दिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये रहा, राइट। बाकी मैं इसे शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भी ये पीडीएफ, ओके। तो देखो इस तरीके से मैंने 5 यूनिट का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स बोल लीजिए या क्वेश्चन बोल लीजिए बता दिया डायरेक्टली। अब यहाँ पे ना इसी में से आपको यहाँ पे एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, राइट। देखो पहली चीज मैं आपको बता दूं लास्ट में, राइट, आप इन सब का सोल्यूशन वन शॉट में इजी लैंग्वेज में दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट को जाके आप चैनल पे देख सकते हो। अच्छे से स्टार्टिंग से देखो, हर एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आएगा, राइट। जो जो टॉपिक यहाँ पे बता रहा हूँ खाली उसी को पढ़ना है, बाकी स्किप कर देना, राइट। तो ये रहा आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स का कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होता है सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया प्लीज सब्सक्राइब करना, लेक्चर को प्लीज लाइक करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।